वेलकम टू अरुणिमा। मैं नक्षत्र भारद्वाज, आपका अपना स्पिरिचुअल कोच, ड्रामेटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे श्रीमती राधा रानी पर कि आखिर ये राधा रानी कौन है, और क्यों ना करें राधा अष्टमी जो आने वाली है, यानी राधा जी के प्राकट्यका दिवस 11 सितंबर 2024। भूल मत जाइएगा। चलिए बात करते हैं राधा रानी पर। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में कही। आवयोर भेद बुद्धिम वै या करोति नराधमा तस्य वासः काल सूत्रे याव चंद्र दिवाकर। अर्थात जो मुझमें और राधा रानी जी में भेद करेगा वह सूर्य और चंद्रमा के काल तक काल सूत्र नामक नरक में वास करेगा। इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी में कोई भेद नहीं, क्योंकि ये वाक्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश निकला। उस अमृत को पान करने के लिए देवता और असुरों में लड़ाई हुई कि उस अमृत का पान कौन करेगा। उस लड़ाई के समाधान के लिए ही भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, जिससे सभी आकर्षित हुए। देवता, किन्नर, गंधर्व सभी। भगवान ने मोहिनी के अवतार में उस अमृत को देवताओं में बांटा, लेकिन एक राक्षस था जिसका नाम था स्वर्ण भानु। वह स्वर्ण भानु राक्षस देवता का रूप लेकर के उन देवताओं के बीच में बैठकर अमृत को पा लिया। पर यह बात भगवान को मालूम चल गई और मोहिनी जी ने सुदर्शन चक्र प्रकट करके उस देवता रूपी राक्षस का अंत कर दिया। अमृत पान कर चुका था, इसलिए मर सकता नहीं था। इसलिए दो भागों में बंटकर राहु केतु हुआ और आज भी आभा मंडल में छाया ग्रह बनकर उपस्थित है। यह तो रही इस कहानी का एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि जब सभी आकर्षित हो रहे थे मोहिनी जी के उस अवतार से, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ही थे, तो सूर्यदेव ने उस रूप में यह सोचा कि अगर ऐसी मेरी बिटिया होती तो मैं इससे बहुत प्यार करता। भगवान ने इस भाव का आदर किया और तथास्तु कहा। स्वयं भगवान ही राधा जी के रूप में प्रकट हुए और वृषभानु जी कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य देवी हैं। ये भी बात स्पष्ट करती है कि भगवान श्री कृष्ण ही राधा जी है। हम भक्तों पर भगवान की असीम अनुकंपा है, जो कि भगवान ने हमें यह बताने के लिए कि प्रेम है क्या, वासना से एकदम अलग, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा का एक अलग ही रूप श्रीमती राधा रानी के चैत्र में प्रकट होता है। उद्धव जी जब कहते हैं ना कि वो नहीं आएगा, तुम लोग रोना छोड़ो, तो राधा रानी कहती है ना कि वो कह के गया है, वो आएगा। और अगर हम प्राण त्याग दें और वो आया और हमें नहीं देखा तो उससे कष्ट होगा। हम प्राण भी नहीं त्याग सकते। एक वचन के आधार पर पूरा जीवन समर्पित करना बहुत कठिन है। सबसे कठिन कार्य जो है जीवन का, वो किसी का इंतजार करना है जिसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं हो, और ये राधा जी के जीवन में प्रदर्शित होती है। तो मानते हैं ना कि भगवान की हम पर असीम अनुकंपा है। प्रेम क्या है, ये भगवान ने राधा जी के रूप में परिवर्तित होकर के हमें बताया। इसी
तरह की और जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष फिर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे।